नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता की किचन। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका ममता की किचन में। तो ये ले ली हमने गोभी। तो आज हमें बनानी है गोभी की सब्जी। तो देखिए हम बनाते कैसे हैं। तो आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये है गोभी, गोभी के डंठल हम निकाल देंगे इस तरह से। अभी गोभी उस तरह की नहीं आ रही है जैसी सर्दियों में आती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ्रेश रहती है और सस्ती भी मिलती है। इस समय थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, तो अब ये सर्दियों में आया करेगी। नए आलू और गोभी, अच्छी अच्छी सब्जियां। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे इस तरह से। तो सब्जियों को कभी बदल के बना लेनी चाहिए, कभी सूखी कभी तरी वाली, अलग अलग तरीके से बना लेनी चाहिए, तो बच्चे भी अच्छी तरह से खाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे सब्जी को। कैसे बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा हम किस तरह से बना रहे हैं सब्जी। तो ये इसके हम पीस कर लेंगे छोटे छोटे सब्जी के, गोभी के। तो जहाँ थोड़ा सा ख़राब लगेगा उसे उसको निकाल देंगे उस साइड को। तो जो बड़े पीस हैं उसको हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। तो जो हमने बड़े बड़े पीस थे उनको छोटा कर लिया है। इस तरह से कर लेंगे सभी को। तो यहाँ हमने कर लिया है पानी गरम, बॉईल कर लिया है पानी को। तो इसमें हमने डाल दिया है नमक। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी। तो गोभी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी और इसमें जो भी कीड़े होंगे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो अलग हो जाएंगे, अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगे। और गोभी हमारी फ्रेश हो जाएगी एकदम, क्योंकि इनमें कीड़े होते हैं, अंदर छोटे छोटे रहते हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे तो वो कीड़े बाहर आ जाएंगे और गोभी अच्छी फ्रेश हो जाएगी। तब तक हम आलू को काट लेते हैं। आप कितने भी साइज में काट लीजिए, छोटे बड़े। छोटे छोटे काटेंगे जल्दी बन जाएगी सब्जी, और बड़े काटेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो हम इस तरह से काटेंगे आलू को, ज़्यादा छोटा भी नहीं काटेंगे। तो अब सर्दियों का सीज़न आ रहा है। सर्दी के सीज़न में सब्जियां बहुत ही अच्छी मिलती हैं, फ्रेश सब्जी मिलती है, बिना दवाई की अक्सर मिलती हैं सब्जियां, और सस्ती भी मिलती हैं। और हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं। तो सर्दियों का तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो यहाँ ले ली हमने प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। और हमने लहसुन ले लिया है और अदरक ली है, 2 हरी मिर्ची है। तो इसका हम बनाएंगे ग्रेवी। तो हम आज ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालेंगे तो हमें ज़्यादा तेल भी डालना पड़ेगा उसको फ्राई करने के लिए। तो हमें बनानी है थोड़ी सादा सब्जी, क्योंकि रोज़ रोज़ ऑयली सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो हम थोड़ा सा अलग हट के बनाएंगे, थोड़ी कम तेल में बनाएंगे। और इधर हमने ले लिए हैं टमाटर। ये है देसी टमाटर। तो फ्रिज में रखे हुए थोड़े से अलग टाइप के हो जाते हैं रखे रखे। तो टमाटर भी हम डालेंगे सब्जी में। तो इसको हम काट लेंगे छोटे छोटे पीस में टमाटर को। तो अक्सर बिना टमाटर की सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे आज हम। तो ये टमाटर भी हमने काट लिए हैं। अब ये प्याज है और है लहसुन अदरक। तो इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। तो इधर हम इसको निकाल लेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमारी गोभी को डले हुए पानी में, नमक के पानी में, गर्म पानी में। तो इसको हमने निकाल लिया है। तो जो भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सब ख़त्म हो गए और पानी में निकल गए अंदर नीचे। अब ये ले ली हमने लोहे की कढ़ाई, क्योंकि आज हमें लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनानी है।
तो लोहे की कढ़ाई का स्वाद ही कुछ अलग होता है और हमें आयरन भी मिलता है इससे। तो इसमें हम डाल दिए हैं जीरा और डालेंगे हींग। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी डालेंगे, जब धुआं निकलने लगे तब डालना है। अब इसमें हमने डाल दिया है ये इसका पेस्ट हमने जो बनाया था, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो हमने डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है हमें। प्याज बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता सब्जी में। और इधर हमने डाल दी है हल्दी। हल्दी हम थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही डाल दें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इस सीज़न में थोड़ा सा फीवर वगैरह चल रहा है तो हल्दी का प्रयोग तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए। किसी भी रूप में कर लेना है, सब्जी में डाल लीजिए आप, हल्दी दूध में डाल के पी लीजिए, किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी को। तो यहाँ हमने प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है और भी अच्छी तरह से बन जाएगा मसाला हमारा। तो इस तरह से चलाते हुए हम अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे। ये प्याज हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है, तो इसमें हमने डाल दी है हरी मिर्ची। 2 हरी मिर्ची डाली है हमने, तीखी हरी मिर्ची है। तो अब हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और ये डालेंगे धनिया पाउडर। तो इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे चलाते हुए। थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे तो मसाला बहुत ही अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा मसाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्याज का अच्छी तरह से पकना, क्योंकि अगर प्याज नहीं पकती है ना तो स्वाद नहीं आता है, तो कच्चापन लगता है सब्जी में, प्याज का अलग ही उसकी स्मेल मालूम पड़ती है। तो प्याज अच्छी तरह से ही भुन जाना चाहिए। मिर्ची और धनिया पाउडर तो हम ऊपर से भी डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा कलर लाने के लिए सब्जी में, लेकिन हम बहुत कम ही डालते हैं, क्योंकि अगर ये डाल देते हैं तो ये लगता है कि सब्जी में जाने कितना तेल पड़ा हुआ है। तो हम बहुत ही कम डालते हैं ये काश्मीरी लाल मिर्च, रोज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें आलू, क्योंकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और गोभी भी डालेंगे। तो हम बनाते हैं, अक्सर बच्चे बाहर रहते हैं तो खाना नहीं उन्हें आता है बनाना, तो वो इसी तरह से देख के बना सकते हैं रोज़ के। तो हम कोई स्पेशल रोज़ में नहीं बनाते हैं। तो जो रोज़मर्रा में जो चीज़ें बनती हैं, सब्जी वगैरह है, वो चीज़ें वही चीज़ें हम बनाते हैं। स्पेशल चीज़ें तो कभी तीज त्योहारों पे ही बनती हैं। तो ये चीज़ें रोज़ बनती हैं तो बच्चे बाहर रहते हैं तो वो नहीं बना पाते, तो इसलिए वो देख के थोड़ा सा बना सकते हैं। अब ये है गरम मसाला जो हमने पीस के रखा है। खड़ा खड़ा गरम मसाला था, उसको हमने घर पर ही पीस लिया है, तो इसका प्रयोग हम थोड़ा सा करेंगे। और ये है दालचीनी, तो इसका प्रयोग तो हमें रोज़ ही करना चाहिए सब्जी में, जिसमें हम डाल सकते हैं। तो ये दालचीनी बहुत ही अच्छी होती है, एक तरह से दवाई का काम करती है। तो इसको हम डालेंगे थोड़ा सा बाद में, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो सब्जी का कलर थोड़ा सा, लोहे की कढ़ाई है तो कालापन आ जाएगा सब्जी में, तो हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे ये गरम मसाला। तो हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी तरी वाली सब्जी, सूखी सब्जी नहीं बना रहे हैं आज हम थोड़ी सी तरी वाली सब्जी बनाएंगे, क्योंकि सूखी सब्जी रोज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो इस तरह से आज हम तरी वाली सब्जी बनाएंगे आलू गोभी की। तो इसमें हमने ऊपर से डाल दिया है गरम मसाला और ये डाल दी हमने दालचीनी। तो ये हमने पीस के रखी है अपने घर पर, तो इसका प्रयोग हम सब्जी में करते हैं अक्सर। तो अब हम इसको ढक के पकने देंगे सब्जी को आराम से। थोड़ा मीडियम हमने गैस कर दी है, तो इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में सब्जी को, क्योंकि लगेगी तो नहीं, क्योंकि इसमें तो इतना पानी डला हुआ है, तो तली में तो नहीं लगेगी, लेकिन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आलू वगैरह देख के कहीं ज़्यादा घुल जाएगी सब्जी तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम चलाते हुए देख भी लेंगे, टेस्ट कर लेंगे सब्जी को
कि आलू बने हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा तो पक तो चुके हैं, थोड़ा सा और पकने देते हैं इसको। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ बताइए, कि और भी आप कमेंट में कीजिए कि हम और भी चीज़ बना के आपको बता सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो इस तरह से अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। इसमें एक टमाटर कट भी नहीं पाया, वो भी डल गया है, छोटा सा बच्चा टमाटर का, तो ये भी बन जाएगा। तो ये कट नहीं पाया था, वो भी डल चुका, उसमें पक जाएगा लेकिन। तो अब इसको हमने टमाटर बाद में डाले हैं, तो क्योंकि पहले डाल देते हैं तो थोड़े से आलू में पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमें टमाटर हमने बाद में डाले हैं। तो सब्ज़ी हमारी जहाँ तक है बन चुकी है। टमाटर अक्सर हम बाद में ही डालते हैं, पेस्ट बना के डालते हैं तो उससे वो मज़ा नहीं आता सब्ज़ी में। तो अब ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है जहाँ तक। तो अब हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं आता, अच्छे ही नहीं लगती है। हरा धनिया तो सभी में चाहिए। तो इस तरह से अब हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। तो लोहे की कढ़ाई से हम निकाल लेंगे जल्दी, क्योंकि लोहे में रखी हुई ज़्यादा देर तक सब्ज़ी सही नहीं रहती है। तो वो छोटा टमाटर भी हमारा आ गया था, निकल आया था पहले ही, जो सब्ज़ी में कट नहीं पाया था। तो अब हम सब्ज़ी को निकाल लेंगे पॉट में। तो ये सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। अब इसको आप चावल से खाइए, या रोटी से खाइए, या पराठे से खाइए, या पूड़ी से खाइए, किसी से भी खा सकते हैं। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल सब्ज़ी है, तो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो आप भी बनाइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छी लगी या नहीं लगी ये भी बताइए। थैंक यू।